हेलो यूट्यूब के सभी व्यूअर्स का हमारे क्लास में स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी के नए अध्याय जिसमें भारत के खनिज संसाधन से रिलेटेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हल देखेंगे, जिसमें से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न बच गए थे, उसका हम लोग विस्तारपूर्वक हल देखेंगे। अगर आप ज्योग्राफी का थ्योरी क्लास देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आइए उससे रिलेटेड, खनिज संसाधन से रिलेटेड जो शेष वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसकी चर्चा हम लोग विस्तारपूर्वक करते हैं तथा हर कॉन्सेप्ट को समझते हुए क्वेश्चंस का हल हम लोग देखेंगे। देखा जाए, इससे पहले हम लोगों ने 54 तक कर लिया था, आज आगे 55 से देखेंगे। देखिए, 55 में कह रहा है कि विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अवरक प्राप्त होता है। तो विश्व में सर्वोत्तम किस्म का अवरक वह कहाँ पाया जाता है? अगर अवरक की बात की जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा जो अवरक है वह कहाँ पाया जाता है? तो अगर अवरक की बात की जाए तो वह आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। अगर आंध्र प्रदेश नहीं हो तब क्या है? झारखंड होगा। तो आंध्र प्रदेश के जो नेल्लौर का है क्षेत्र, उसमें अवरक का पेटी मिला है। तो अगर राज्य पूछे तो आंध्र प्रदेश मारेंगे, लेकिन यहाँ पे सर्वोत्तम किस्म का पूछ रहा है तो आप ध्यान में रखिएगा, सर्वोत्तम किस्म का अवरक हुआ झारखंड में मिलता है। तो ये सभी क्षेत्र, धनबाद, झरिया और उल्टी हजारीबाग, सभी धनबाद, सभी झारखंड से रिलेटेड है। तो उसमें से हो जाएगा हजारीबाग। तो झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और धनबाद क्या है? यही धनबाद जिले में झरिया स्थित है। तो ध्यान में रखेंगे, सर्वोत्तम किस्म का अवरक वो हजारीबाग में पाया जाता। और अगर बिहार झारखंड की बात की जाए तो बिहार झारखंड में कोडरमा, गया और हजारीबाग के क्षेत्र में यह अवरक का पट्टी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 56 में कह रहा है कि भारत में ताम्र, लौह, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों का क्रमबद्ध है? यानी ताम्र है, फिर स्वर्ण है, फिर लौह है, कोयला है। चलिए देखते हैं प्रश्न को, ऑप्शंस को। ताम्र है तो क्षेत्री, यह क्षेत्री कहाँ है? चलिए क्षेत्री आपको मान लेते, ध्यान में नहीं है। स्वर्ण की चर्चा हम लोगों ने किया था कि जो स्वर्ण भंडार है, जो स्वर्ण खदान है, वह भारत में मुख्यतः 3 जगह पाया जाता है, 2 कर्नाटक में और 1 आंध्र प्रदेश में। जो कर्नाटक में था वो कोलार था, और क्या था? एक हट्टी स्वर्ण खदान था, और तीसरा था जो आंध्र प्रदेश में तो अनंतपुर। तो ये देखिए कोलार है, तो बिल्कुल सही है। जो कोलार कहाँ अवस्थित है? वह कर्नाटक में अवस्थित है। केंद्रीय मुख कहाँ था? जब हम लोगों ने लौह अयस्क के बारे में पढ़ा था, उसमें से हम लोगों ने देखा था जो केंद्रीय मुख है वह क्या है? इस पेटी में लौह अयस्क की सबसे बृहत्तम राशि संचित है तथा इसे संसार के बड़े निक्षेपों में से एक माना जाता है, इसी केंद्रीय मुख को। तो यह कर्नाटक में पाया जाता था। और झरिया क्या था? यह कोयले के लिए था। तो जो क्रम से है, सोना, लोहा, कोयला, यह क्रम से, और जो बच गया क्षेत्रीय यह एमपी में पड़ता है, यह ताम्र के लिए यहाँ पर इसका खनन है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 57 में करा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। सूची 1 में केंद्र है और सूची 2 में खनिज के बारे में दिया हुआ है। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग। पहला है मकूम, दूसरा है डल्ली राजहरा, कोरापुट, चित्रदुर्ग। आशा करते हैं आप इससे परिचित नहीं होंगे। तो आइए समझते हैं हम लोग। यह जो मुकुम है यह कहाँ है? यह आसाम के क्षेत्र में है मुकुम। ये इसलिए नाम नहीं मुख्यतः हम लोगों को पता रहता है क्योंकि जहाँ पर खाने पाई जाती है, चाहे वो गांव हो गया, चाहे वो जिले हो गया, वहाँ से वो रिलेटेड रहता है। यह मुकुम है, वह आसाम में है। तो आपको यह मालूम होगा आसाम, तो इन सभी क्षेत्रों में यह मुख्यतः जो आसाम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, ये टर्सरी भाग में आता है। यानी टर्सरी जो क्षेत्र होता है उसमें मुख्यतः 2% जो हमारा जो खनिज कोयला पाया जाता है उसमें, उसको भूरा कोयला, लिग्नाइट कोयला भी पाया जाता है। तो वही जो अमुकुम है वह कोयला के लिए है। अगर कोयला के स्थान पे अगर होता लिग्नाइट तो आप लिग्नाइट भी मारते तो सही होता। तो मुकुम आसाम में वह, और अगर पूछ दिया जाता कौन सा क्षेत्र, तो टर्सरी क्षेत्र। ये भारत का टर्सरी क्षेत्र में मात्र 2% ही कोयला पाया जाता है, जिसमें लिग्नाइट भूरा कोयला होता है। उसके बाद आ जाइए दूसरा में देखते हैं डल्ली राजहरा। ये डल्ली राजहरा कहाँ है? यह डल्ली राजहरा यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब छत्तीसगढ़ जैसे ही माइंड में उठता है तो छत्तीसगढ़ में एक और खदान क्या था? बैलाडीला। अब यह जो बैलाडीला था यह किस लिए प्रसिद्ध था? बैलाडीला में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर क्या होता है, जो बैलाडीला है सर्वोत्तम किस्म का लोहा पाया जाता था, लौह अयस्क पाया जाता था। तो सर्वोत्तम किस्म के लौह अयस्क के लिए भी छत्तीसगढ़ के बैलाडीला जाना जाता है, तथा जो डल्ली राजहरा यह भी छत्तीसगढ़ में यह लौह अयस्क खनिज के लिए जाना जाता है। तीसरा है कोरापुट। अब देखिए कोरापुट कहाँ है? यह कोरापुट उड़ीसा में अवस्थित है। तो ध्यान में रखिएगा, यह उड़ीसा में जहाँ कोरापुट जो मुख्यतः बॉक्साइड के लिए जाना जाता, वहीं उड़ीसा का एक और क्षेत्र है मयूरभंज। ये दोनों प्रश्न कभी कभी पूछ दिया जाएगा, कभी कोरापुट डाल देगा तो कभी मयूरभंज डाल देगा। तो ध्यान में रखिएगा, यह क्षेत्र उड़ीसा में है जो बॉक्साइड के लिए जाना जाता है। और आपको यह भी मालूम होगा कि भारत बॉक्साइड के क्षेत्र में पूरे विश्व में चौथा स्थान रखता है।
तो यह कोरापुट कहाँ है, यह उड़ीसा में है, जो बॉक्साइट के लिए जानता है। और अगर मयूरभंज भी होता तो बॉक्साइट होता। चलिए उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, एक और क्या होता है, अगर कोरापुट की जगह पर धारवाड़ भी रहेगा ना, तो आपको वह धारवाड़ जगह भी, वह भी उड़ीसा में ही है, तो ध्यान में रखिएगा। सॉरी, धारवाड़ उड़ीसा में नहीं है, वो कर्नाटक में है। तो यहाँ पर हो जाएगा कोरापुट, हो जाएगा उड़ीसा हो गया, और एक मयूरभंज हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद चित्रदुर्ग है। यह चित्रदुर्ग कहाँ है, तो यह चित्रदुर्ग जो है यह कर्नाटक में अवस्थित है। अब चित्रदुर्ग यह कर्नाटक में अवस्थित है, तो कर्नाटक में किस खनिज के लिए जाना जाता है चित्रदुर्ग, मैग्नीज के लिए। तो ध्यान में रखिएगा चित्रदुर्ग और एक धारवाड़। धारवाड़ भी कर्नाटक का एक जगह है, जिला है। ये धारवाड़ चट्टान भी होते हैं, उसके आगे हम लोग वर्णन करेंगे। यह धारवाड़ चट्टान जिसमें मुख्यतः हम लोगों ने देखा था खनिज संपादन, जिसमें यूरेनियम भी मिलता है, तो ये धारवाड़ चट्टान है जो आगे इसकी चर्चा करेंगे। तो यह चित्रदुर्ग कहाँ है, यह चित्रदुर्ग कर्नाटक में है, तथा अगर धारवाड़ भी पूछ दिया जाता तो वह चित्रदुर्ग वह हो जाएगा ये कर्नाटक में ही, वो भी मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया मकुम का संबंध क्या चीज़ से है। मकुम उड़ीसा था, तो उड़ीसा क्या चीज़ से था, मकुम कहाँ था, सॉरी असम था, जो लिग्नाइट कोयला के लिए जाना जाता था। डल्ली राजहरा क्या था, उसका संबंध लव छत्तीसगढ़ में। कोरापुट कहाँ था, कोरापुट उड़ीसा में था, जो बॉक्साइट के लिए जाना जाता था। चित्रदुर्ग कहाँ था, यह था कर्नाटक में, मैग्नीज के लिए जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 58 में करा भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ अवस्थित है। चलिए अब यूरेनियम की खान की बात करते हैं। तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण जो यूरेनियम का खान है वह अवस्थित है झारखंड के सिंहभूमि जिले में। वह जो स्थान है वह जादूगोड़ा पड़ता है। तो वही सिंहभूमि जो जिला है वहीं पर अवस्थित जादूगोड़ा स्थान पर यूरेनियम की खान वहाँ पर पाया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा यह कहाँ है, झारखंड में है। तो झारखंड और भी खनिजों के लिए जाना जाता है। एक चीज़ जान लीजिए, प्रश्न यह पूछ ही दिया जाता है झारखंड का क्या हो गया, झरिया हो गया, बोकारो हो गया, गिरिडीह हो गया, कुरनपुरा हो गया, ये सभी कोयला क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। तथा लोहरदगा हो गया, पलामू हो गया, ये बॉक्साइट क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, प्रश्न यहाँ से बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 में, निम्न में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है। तो इसकी चर्चा हम लोगों ने जब इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स में कुछ खनिज के संसाधन से रिलेटेड था तो वहाँ पे भी किए थे कि टीन अयस्क का प्रमुख भंडार कहाँ है, वह है छत्तीसगढ़ में। इसके लिए एकाधिकार भी प्राप्त किया हुआ है, यानी यही होता है। तो ध्यान में रखिएगा क्या हो जाएगा इसका, छत्तीसगढ़। अब आपके माइंड में उठेगा छत्तीसगढ़ में कहा, तो छत्तीसगढ़ के बस्तर है, वही बस्तर जिला में पाया जाता है। कभी कभी आपको ऑप्शन में छत्तीसगढ़ ना मिलकर बस्तर मिलेगा, तो ध्यान में रखिएगा यह टीन के लिए है जो जाना जाता है। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा बस्तर, तो बस्तर का चर्चा हम लोग और किए थे, वह किस लिए जाना जाता है, आगे इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखिए 60 में, सिंहभूमि झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है। अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि जो सिंहभूमि जिला है झारखंड का, उसका स्थान जादूगोड़ा पर यूरेनियम के लिए जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सिंहभूमि पूछ रहा है जो जिला है, तो वह किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन में कोयला है, लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है, इसमें यूरेनियम का चर्चा है ही नहीं। तो सिंहभूमि है जो कोयला के लिए नहीं। झारखंड का कौन सा क्षेत्र कोयला के लिए, झरिया है, गिरिडीह है, कुरनपुरा है, बोकारो है, ये सभी कोयला क्षेत्र के लिए है। लोहा के लिए हम लोगों ने देखा था लौह अयस्क के लिए, जिसमें हम लोगों ने छत्तीसगढ़ सर्वोत्तम किस्म के सबसे ज़्यादा लोहा वह देखा था उड़ीसा में 79,000 टन समथिंग था वहाँ पर। उसके बाद हम लोगों ने केंद्रीय मुख कर्नाटक देखा था। अब बच गए एल्युमिनियम और तांबा, तो ये सिंहपुर जो है वह तांबा के लिए जाना जाता है। तो ध्यान में रखिएगा यही सिंहपुर का अगर जादूगोड़ा पूछ दिया जाता तो वह किस लिए प्रसिद्ध हो जाता, वह हो जाता यूरेनियम के लिए। नेक्स्ट है भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक सल्फर के उत्पादन में आगे है। तो वह कह रहा भारत का राज्य, अगर पूरे विश्व में बात की जाए तो सल्फर सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है, वह संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास और लुसियाना में लगभग 80% सल्फर का उत्पादन किया जाता है। तो वो पूरे वर्ल्ड लेवल पर है, लेकिन यहाँ भारत के राज्य की बात किया जा रहा है तो वह हरियाणा हो जाएगा जो गंधक के उत्पादन में आगे है। असम है, यह तो टर्सरी भाग में आता है, यहाँ पर मुख्यतः कोयला मिलेगा। कौन सा कोयला, लिग्नाइट कोयला। अगर आप तेल उत्पादन के क्षेत्र में बात करेंगे तो इसी क्षेत्र में जो ब्रह्मपुत्र घाटी का क्षेत्र है वह कहाँ से कहाँ तक लेकर वो जो डिगबोई क्षेत्र है जिसमें डिब्रूगढ़ है वो प्रसिद्ध है, तो उसकी चर्चा भी हम लोग आगे करेंगे। नेक्स्ट देखिए 62 में, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उनके कोयला भंडार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। करा अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में, सबसे ज़्यादा फिर उससे कम फिर उससे कम। तो आप बताइए कोयला का भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ, वह प्रथम स्थान पर झारखंड आता है, उसके बाद द्वितीय स्थान पर उड़ीसा आता है, और तृतीय स्थान पर कौन सा आता है, तृतीय स्थान पर आता है छत्तीसगढ़, और चौथे स्थान पर आता है पश्चिम बंगाल। तो ध्यान में रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पहले पर झारखंड,
एक नंबर पर, फिर उसके बाद उड़ीसा, फिर थर्ड नंबर पर छत्तीसगढ़, उसके बाद पश्चिम बंगाल। अब बताइए पश्चिम बंगाल में कौन सा क्षेत्र कोयला के लिए, तो रानीगंज है। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि इसी क्षेत्र रानीगंज में सबसे पहले बार क्या हुआ था, कोयला को लेकर खुदाई हुआ था। कब, 1774 ईस्वी में। प्रश्न कभी 1744 ईस्वी में प्रश्न कभी कभी यहाँ से भी पूछ दिया जाता है कि कोयले उत्खनन का सर्वप्रथम कार्य कहाँ हुआ था। यह रानीगंज क्षेत्र पता, पश्चिम बंगाल में। प्राय जो ये छोटा नागपुर का पठार है ना, वही दामोदर घाटी पट्टी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद कह रहा बैलाडीला। बैलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो बैलाडीला तो याद ही हो गया होगा, ये जो बैलाडीला है ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। जो लव एस के सर्वोत्तम किस्म का, उस सर्वोत्तम में से कौन सा, जिसमें सर्वोत्तम लोहा का पहला 4 प्रकार होता है, कौन कौन था, सीडेराइट था, लिमोनाइट था, हेमेटाइट था, मैग्नेटाइट था। हमने बोला था कि याद कैसे करना है, मैग्नेटाइट जो सबसे ज़्यादा जिसमें ऑक्सीजन रहेगा वो अच्छा किस्म का रहेगा, यानी 4, तो या Fe3O4 यह हो जाएगा मैग्नेटाइट, और इससे कम Fe2O3 यह हो जाएगा हेमेटाइट। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट सर्वोत्तम किस्म वाला है, तो वही हेमेटाइट यहाँ पर सर्वोत्तम मात्रा में Fe2O3 पाया जाता है। हो सकता है प्रश्न ये भी पूछ दिया जाए, तो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 64 में, कौन सा भारतीय राज्य कोयले के बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है। कह रहा कौन सा राज्य है जो कहाँ पर कोयले का बड़ा बड़ा मशहूर पाया जाता है। अभी हम लोगों ने देखा कि कोयले की सबसे बड़ी खानें वह झारखंड में ही है। तो बड़ी बड़ी खानें हैं झारखंड में, कौन कौन सा क्षेत्र है, जिसमें हम लोगों ने देखा था झरिया था, बोकारो था, गिरिडीह था, करनपुरा था, ये सभी क्षेत्र हैं जो झारखंड के हैं, जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में कोयले की खानें हैं। नेक्स्ट देखिए, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो खेतड़ी को हम लोगों ने देखा था वह कहाँ है, वह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी है कहाँ, राजस्थान में। कभी कभी मिलान करने में खेतड़ी के जगह पे आपको अलवर भी दे देगा, तो वह तांबा के लिए ही होगा, वह राजस्थान में अवस्थित है। नेक्स्ट देखिए 66 में, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोयला प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है, जहाँ पे कोयला नहीं मिलता है। अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, कोयला प्रथम स्थान पर झारखंड था, द्वितीय स्थान पर कौन सा था, उड़ीसा था, और तृतीय स्थान पर छत्तीसगढ़ था, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल था, उसके बाद झारखंड था। राजस्थान में कोयला उत्पादक नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए 67 में देखते हैं हम लोग, भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं। तो वह कौन से 2 राज्य हैं जो लौह अयस्क से संपन्न हैं। हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो लौह अयस्क मुख्यतः होते हैं वह भारत में सर्वोत्तम किस्म के पाए जाते हैं, और वह जो क्षेत्र है जिसमें से हम लोगों ने देखा था कि सबसे ज़्यादा लोहा होता है वह उड़ीसा में पाया जाता है। कितना है, 79,000 समथिंग हज़ार टन था। दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ था, तीसरे नंबर पर कर्नाटक के था। तो पहला नंबर उड़ीसा के साथ देखिए, क्या उन दोनों में से कोई 1 या 2 वाला संबंध है, तो उड़ीसा के साथ कर्नाटक है, उड़ीसा के साथ बिहार रहती है, तो ऐसे ही नहीं होगा। तो उड़ीसा के साथ कर्नाटक है जो सबसे ज़्यादा क्या करता है, बड़े पैमाने पर लौह अयस्क का संपन्न करता है। उसके बाद देखिए 68 में, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। अब कह रहा है सूची 1 में लौह अयस्क है और सूची 2 में राज्य है। चलिए आइए इसको इसे हम लोग विस्तार पूर्वक देखते हैं। अब कह रहा धल्ली राजहरा, कुद्रेमुख, बादाम पहाड़। आशा करते हैं ये सभी आपके लिए नया लग रहा होगा, तो आइए इसे हम लोग समझते हैं कि धल्ली राजहरा, ये धल्ली राजहरा है कहाँ। ये धल्ली राजहरा मुख्यतः छत्तीसगढ़ में है। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा कि छत्तीसगढ़ में भी तो और लौह अयस्क है, जैसे कौन सा था, बैलाडीला था, छत्तीसगढ़ में ही अवस्थित है। उसके बाद डल्ली राजहरा था, यह भी छत्तीसगढ़ में है, लेकिन जो बैलाडीला था वह सर्वोत्तम किस्म के लौह अयस्क के लिए जाना जाता था। तो वही डल्ली राजहरा भी कहाँ है, छत्तीसगढ़ में ही अवस्थित है। तो ध्यान में रखिएगा, इसका छत्तीसगढ़ से मिलान हो जाएगा। कुद्रेमुख, कुद्रेमुख का हम लोगों ने देखा था, यह कुद्रेमुख क्या है, इस पेटी में जो कुद्रेमुख का पेटी है वहाँ पर क्या होता है, लौह अयस्क का बृहत्तम राशि संचित है। और क्या है, यह जो इसे है जो कुद्रेमुख को संसार के बड़े निक्षेपों में से क्या माना जाता है, एक मुख्य इसको माना जाता है। उसके बाद यह है कहाँ, यह है वो ये कुद्रेमुख कर्नाटक में, तो कुद्रेमुख कर्नाटक हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है बादाम पहाड़। अब देखिए बादाम पहाड़, यह इसका नाम क्यों पड़ा बादाम पहाड़, यह मुख्यतः जो दूर से देखने पर थोड़ा यह बादाम, चीनिया बादाम ऐसा ही दिखता है। यह मुख्यतः उड़ीसा के तट पर है, यानी उड़ीसा के बॉर्डर पर है, लेकिन यह उड़ीसा में ना होके वह सिंह भूमि के सीमा से सटा हुआ है। मतलब उड़ीसा के तट पर, वही कहिए सिंह भूमि जो झारखंड का सीमा है ना उससे सटा हुआ है, लेकिन ये है कहाँ, ये बादाम पहाड़ उड़ीसा में है। तो ध्यान में रखिएगा, ये जरूर झारखंड के सिंह भूमि सीमा के समीप सटा हुआ है, लेकिन यह उड़ीसा में पड़ता है। उसके बाद नोआमुंडी, ये नोआमुंडी कहाँ है, यह जो नोआमुंडी है यह क्या है, उड़ीसा की सीमा से लगा हुआ है।
यह उड़ीसा की सीमा से लगा हुआ है, लेकिन यह पड़ता है झारखंड में। तो ध्यान में रखिएगा, यह पश्चिमी सिंहभूमि के जो पश्चिमी सिंहभूमि जिला है ना, उसकी उसी के तरफ ये सटा हुआ है, पड़ता है ये झारखंड में। सॉरी, ये नोआमुंडी कहाँ पड़ता है? झारखंड में, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग 69 में देखते हैं। 69 में है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। पहला है हजारीबाग। तो हम लोगों ने देखा था जो हजारीबाग है यह सर्वोत्तम किस्म के अबरख के लिए भी जाना जाता है। क्या इस ऑप्शन में अबरख की चर्चा हुई है? बिल्कुल हुई है। तो इसका अबरख से करेंगे। निवेली, याद करिए, निवेली की चर्चा हम लोगों ने कहाँ पे किया था? इसका चर्चा हम लोगों ने किया था ये थर्मल पावर में भी, जहाँ पे थर्मल पावर था। इस नवेली से लगभग 840 या 2100 मेगावाट का बिजली उत्पादन वहाँ हो रहा था। तो नवेली कहाँ? ये तमिलनाडु में। तो उस टाइम हम लोगों ने थर्मल पावर के बारे में जब अध्ययन किया था, ताप विद्युत संयंत्र के बारे में, तो नवेली और एन्नार था, तमिलनाडु का जगह था। यह नवेली तमिलनाडु में पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है? कोयला के लिए यह जाना जाता है। सॉरी, कोयला, हाँ, तो कोयला ऊपर हो जाएगा ना। उसके बाद झरिया। झरिया कहाँ है? अब देखिए, अब नवेली जो है कोयला के लिए भी जाना जाता है, लेकिन झरिया भी है। तो हम इसका मिलान कोयला से नहीं करेंगे, इसके हम लोग आगे देखेंगे। झरिया, तो झरिया है जो कोयला के लिए ही सर्वोच्च है, कोयला के लिए ही विख्यात है। ये झारखंड का है, ये इसका कोयला हो जाएगा। राउरकेला। अब राउरकेला कहाँ है? अब याद करिए, अब यह जो राउरकेला है यह कहाँ है? तो नवेली हो जाएगा। जो नवेली में है तो उसका संबंध क्या चीज़ से हो जाएगा? अब देखिए, हाँ, अब याद आ गया, कोयला से तो जरूर संबंध है। ये जो तमिलनाडु है, ये नवेली है जो यहाँ पर लिग्नाइट कोयला के लिए जाना जाता है, जो सर्वोत्तम किस्म का नहीं है। यह मतलब सेकेंड नंबर का कोयला है। सबसे लो कैटेगरी का पीट होता है, फिर लिग्नाइट होता है, उसके बाद एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट तो सबसे सर्वोत्तम है। पहला पीट हो गया, दूसरा हो गया लिग्नाइट, तीसरा बिटुमिनस हो गया, चौथा एंथ्रासाइट हो गया। तो देखिए, थोड़ा समझ लेते हैं कोयला के प्रकार। पीट में मुख्यतः 40% कोयला पाया जाता है, कार्बन। और जो पीट के बाद होता है ये लिग्नाइट कोयला, उसमें मुख्यतः 40 से 60% पाया जाता है। बिटुमिनस में कितना परसेंट कार्बन पाया जाता है? उसमें 60 से 80% पाया जाता है। एंथ्रासाइट में 80 से 90% पाया जाता है। ये नवेली है जो प्रसिद्ध है मुख्यतः कोयला के लिग्नाइट के लिए। लिग्नाइट कोयला मुख्यतः तमिलनाडु के इस क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए, इसलिए कोयला भी दिया है और लिग्नाइट भी दिया है, तो इसलिए इसका नवेली सही हो जाएगा, जिसे भूरा कोयला के नाम से भी जानते हैं। अब राउरकेला हो गया, वह जो हो जाएगा वह हो जाएगा लोहा के लिए। तो आप बताइए कि राउरकेला कहाँ अवस्थित है? इसे हमें इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें कि राउरकेला है कहाँ। नेक्स्ट देखिए 70 में, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? अब करा अंकलेश्वर, पेट्रोलियम के लिए, यूरेनियम के लिए, लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए। चलिए अब याद करिए, हम लोगों ने देखा था कि जो भारत का द्वितीयक तेल क्षेत्र है वह कहाँ पाया जाता है? वह गुजरात के तट में पाया जाता है। गुजरात के तट में 2 पेटियाँ पाया जाता है। जो गुजरात का तट है वह देश के दूसरे सबसे बड़े तेल उत्पादक का क्षेत्र आता है। जो पहला पेटी था उसमें से हम लोगों ने देखा था खंबात के खाड़ी के पूर्वी भाग से लेकर वह कहाँ तक था? अंकलेश्वर से खंबात की खाड़ी तक था। तो वही है अंकलेश्वर है, जो किसके लिए हो जाएगा? वह हो जाएगा पेट्रोलियम के लिए हो जाएगा। और दूसरा क्षेत्र कहाँ था? दूसरा क्षेत्र था मेहाना से लेकर मेहाना के अंतर्गत में कौन कौन आता था? कलोल आता था, मेहसाना आता था, यही सब क्षेत्र आता था। तो ध्यान में रखिएगा, खेड़ा से लेकर मेहसाना से दूसरा तट था। तो गुजरात के तट में जो 2 पेटियां तेल का था, वो दूसरा पेटी था खेड़ा से मेहसाना तक, जिसमें खेड़ा, मेहसाना और कौन कौन, कलोल आता था और नवगाम आता था, ये सभी आता था। तो कभी कभी यह भी दे दिया जाता है कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा खनिज तेल गुजरात में नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना होगा, जो दो तट है उन दोनों तट में, एक में तो खंबात और अंकलेश्वर आ गया, दूसरे क्षेत्र में खेड़ा से लेकर मेहसाना तक आ गया। तो खेड़ा हो गया, उसमें नवगांव हो गया, उसके बाद मेहसाना हो गया, कलोल हो गया, ये सभी उस क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट देखिए 71 में, निम्नलिखित जिलों में से किस एक में हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट बृहत्तम भंडार पाया जाता है? अब देखिए, हीरा का जो है किम्बरलाइट, यह जो किम्बरलाइट किस्म का जो हीरा है यह कहाँ पाया जाता है? यह छत्तीसगढ़ के रायपुर में पाया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, जो रायपुर है देश के कुल हीरा भंडार का 28.26%, यानी कहने का मतलब 28.26% यह कहाँ पाया गया है? छत्तीसगढ़ में भूगर्भ में होने की संभावना की गई है। देश में कुल 8 स्थानों पर किम्बरलाइट
मतलब जो किम्बरलाइट हीरा युक्त पद है वहाँ पर उसकी अनुमान किया गया है। तो ध्यान में रखिएगा क्या हो जाएगा, हीरा युक्त हो जाएगा। किम्बरलाइट बृहद भंडार वह रायपुर में मिला है। नेक्स्ट देखिए, एक है 72 में, 72 में भी मिलान करना, सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में खनिज का है और सूची 2 में स्थान है। चलिए आइए देखते हैं। खनिज कोयला है, तांबा है, मैग्नीज है, भूरा कोयला है। चलिए भूरा कोयला को हम लोग लिग्नाइट के रूप में भी जानते हैं, और आपको पता होगा भूरा कोयला के लिए जो स्पेशल प्रसिद्ध है वह तमिलनाडु का नवेली है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। कोयला, कोयला के लिए कौन जाना जाएगा, तो कोयला के लिए जो झारखंड का क्षेत्र था, याद करिए कौन कौन था, वह था झरिया था, उसके बाद बोकारो था, करणपुरा था, गिरिडीह था। तो उस तीन में से कोई नहीं है, गिरिडीह है तो गिरिडीह हो जाएगा। तांबा के लिए कौन जाना जाता था, तांबा की चर्चा हम लोगों ने किया था, वह राजस्थान की खेतड़ी था। कभी कभी मिलान करने में खेतड़ी ना रहकर अलवर भी रहता, तो चलिए अलवर हो जाएगा राजस्थान में। मैगजीन है, मैगजीन के लिए हम लोगों ने क्या देखा था, कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, वह हम लोगों ने देखा था ये कर्नाटक का क्षेत्र है ना। कर्नाटक का जो क्षेत्र है जिसमें था कौन कौन, धारवाड़ था और चित्रदुर्ग। जो चित्रदुर्ग है वह भी तो मैग्नीज के लिए ही जाना जाता था ना, तो मैगजीन के लिए हो जाएगा धारवाड़ या चित्रदुर्ग। यह कौन सा स्थान में धारवाड़ पड़ता है, यह कर्नाटक में पड़ता है। हालांकि धारवाड़ चट्टान भी है जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, वह धारवाड़ क्षेत्र में पाया जाता है वैसी चट्टान, इसलिए उसका नाम उसी के स्थान पर नामांकन किया गया है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो धारवाड़ चट्टान है उसमें से मुख्यतः जो होते हैं धात्विक यानी धातुओं और खनिज का सर्वाधिक संपन्न पाया जाता है। कभी कभी प्रश्न यह भी पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस शैल तंत्रों में या चट्टानों में क्या पाए जाते हैं, मतलब सर्वाधिक संपन्न धात्विक और खनिज दोनों पाए जाते हैं, तो वह धारवाड़ चट्टान हो जाएगा। आगे इसकी चर्चा करेंगे। चट्टान भूरा कोयला, भूरा कोयला क्या है, वह भूरा कोयला जिसको हम लोग लिग्नाइट के नाम से जानते हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा 40 से 60% होता है। यह जो कहाँ पाया जाता है, यह तमिलनाडु के नवेली में, तो नवेली में नहीं है, एक जयकोंडम है, तो यह भी जयकोंडम जो है वह तमिलनाडु में ही अवस्थित है, तो ध्यान में रखिएगा। तो कभी कभी क्या हो जाएगा, नवेली के स्थान पे ना रहकर जयकोंडम भी रहेगा, तो आप जयकोंडम मारेंगे। दोनों नवेली और जयकोंडम दोनों कहाँ है, वह तमिलनाडु में ही अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं। नेक्स्ट है 73 में, भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है। अब करा तांबे का उत्पादन, तो ताम्र उत्पादन से हम लोगों ने देखा था वह राजस्थान का क्षेत्र है जिसमें खेतड़ी आ रहा था, अभी मिलान करने में था। कभी कभी खेतड़ी ना रहकर अगर अलवर भी रहेगा तो आप मारेंगे, ऐसे जो प्रसिद्ध है वह खेतड़ी है, ज़्यादा है वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 में, निम्नलिखित में से कौन सा देश की सर्वोत्तम स्वर्ण खदान नहीं है। अच्छा, उस देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है, करा कौन सा देश की, अ, कौन सा देश नहीं, राज्य होना चाहिए या फिर स्थान होना चाहिए, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है। अब देखिए स्वर्ण खदान की जैसे ही चर्चा होती है तो हम लोगों ने चर्चा किया कि भारत में मुख्यतः जो स्वर्ण खदान है वह 3 है, 2 कर्नाटक में है और एक आंध्र प्रदेश में। कर्नाटक में कौन कौन से हैं, एक कोलार स्वर्ण खदान था, कोलार स्वर्ण खदान, और दूसरा था हट्टी। देखिए चौथा नंबर हट्टी स्वर्ण खदान, दो ये तो हट्टी कहाँ था, यह हट्टी था रायचूर में था, और कोलार कहाँ था, यह मैसूर में था। मैसूर और रायचूर दोनों पड़ता है कर्नाटक में। और ये तीसरा रामगिरी था, यह रामगिरी कहाँ है, यह जो रामगिरी है वह अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। तो अनंतपुर का जो आंध्र प्रदेश है वही आंध्र प्रदेश में रामगिरी और अनंतपुर दोनों है। तो हॉस्पेट या कोई भी स्वर्ण खदान नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित राज्य में से किस एक में नामचिक नामफूक कोयला क्षेत्र अवस्थित है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, नामचिक, एक नामचिक बर्मा वहाँ पर क्या है, सबसे सर्वोच्च चोटी भी है पूर्वी हिमालय का। तो चलिए नामचिक नामफुआ है, अरुणाचल प्रदेश में, कोयला में है, मेघालय में है, मणिपुर में, मिजोरम में है। तो कौन सा क्षेत्र में अवस्थित है, तो वह हो जाएगा नामचिक नामफुआ। अगर नाम से आप गेस करेंगे तो वह अरुणाचल प्रदेश हुआ, क्योंकि यहीं पर नामचिक बर्मा कर चोटी भी है। तो देखिए जो मुख्यतः इस क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, असम में मुख्यतः टर्सरी क्षेत्र होते हैं। इस टर्सरी क्षेत्र में मुख्यतः लिग्नाइट कोयला पाए जाते हैं। जो भारत में टर्सरी क्षेत्र में पाए जाने वाला कोयला मुख्यतः 2% होता है, जिसे भूरा कोयला के नाम से भी जाने जाते थे। यह अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76 में कह रहा है, निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन सा धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है। कह रहा कौन शैल तंत्रों में सर्वाधिक धात्विक खनिजों में संपन्न है। अब देखिए आ गया शैल तंत्र, आ गया ना। पहला है निम्न विंध्याचल क्षेत्र, ऊपरी विंध्याचल क्षेत्र। ये जो विंध्याचल जो पर्वत श्रेणियां है ना, जो फैला हुआ है कहाँ से लेकर ये झारखंड तक जो फैला हुआ लगभग 1300 किलोमीटर तक,
तो वही जो वो विंध्याचल श्रेणी या निम्न है, ऊपरी विंध्याचल श्रेणी, तो उसमें मुख्यतः क्या है, सर्वाधिक की मात्रा में नहीं। चलिए कडप्पा क्षेत्र, एक कडप्पा क्षेत्र क्या है, कडप्पा है, देखिए कडप्पा क्षेत्र है, इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में पाया जाता है, उस क्षेत्र में ये है ज़्यादा मात्रा में, इसका उसी के स्थान पर नामकरण किया गया है। यह मुख्यतः कर्नाटक राज्य के मतलब ये कर्नाटक नहीं बोली, आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में पाया जाता है। और इस कडप्पा क्षेत्र में, जो कडप्पा जो क्षेत्र वहाँ पर जो चट्टानें निर्मित हुई, इसमें मुख्यतः लोहा हो गया, मैगजीन हो गया और संगमरमर, इसी प्रकार की उसमें खनिज पाया जाता है। कौन कौन, लोहा, मैगजीन और संगमरमर। उसके बाद आइए धारवाड़ चट्टान में देखते हैं, ये धारवाड़ चट्टान कहाँ है। अब अगर धारवाड़ क्षेत्र की बात करते हैं तो यह जो क्षेत्र है भारत के कर्नाटक राज्य के धारवाड़ जिले में अवस्थित है। अब धारवाड़ चट्टान है, यह मुख्यतः जो चट्टान है धारवाड़ चट्टान कहाँ कहाँ पाया जाता है। यह चट्टान है जो कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश, आसाम, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में इसका विस्तार है। तो आपको बता दें यह जो धारवाड़ चट्टान है यह आर्कियन समूह की चट्टाने का अवशेष है। मुख्य रूप से इसमें धातुओं एवं खनिज की उपस्थिति पर्याप्त मात्रा में है। किसमें, धारवाड़ चट्टान में धातुएं और खनिज दोनों पर्याप्त मात्रा में। तो इसका प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कौन सा धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है, तो कडप्पा क्षेत्र से कहीं ज़्यादा है वह धारवाड़ क्षेत्र का चट्टान, है ना। जो कहाँ कहाँ हम लोगों ने देखा फैला हुआ था, कर्नाटक से लेकर राजस्थान, एमपी, मतलब सभी जगह भारत के, मतलब सब जगह फैला हुआ है, ऐसा कि नहीं एक जगह है। हाँ, बृहत्तम रूप में नहीं, लेकिन वहाँ देखिए अब कहाँ एमपी है, कहाँ महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77 में, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ अवस्थित है। अब देखिए भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र यह कहाँ अवस्थित है, इसका जो हेडक्वार्टर है वह है हैदराबाद है। यह मुख्यतः भारत का गोला बारूद एवं मिसाइल बनाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1970 ईस्वी में भारत डायनामाइट लिमिटेड का, यहीं से भारत का जितना भी गोला बारूद हो गया और तरह से मिसाइल विसाइल हो गया यहीं बनता है। हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 में है, जादूगोड़ा निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है। चलिए इस प्रश्न का जवाब आशा करते हैं आप भी अब बता दीजिएगा कि जादूगोड़ा, पहले हम लोग देखेंगे यह कौन सा क्षेत्र में, तो जादूगोड़ा यह झारखंड का सिंहभूमि जिला में अवस्थित है, जो यूरेनियम के लिए है। तो कभी कभी प्रश्न यह भी पूछ दिया जाता है कि सिंहभूमि किस लिए है, तो सिंहभूमि हम लोगों ने देखा था वह तांबा के लिए जाना जाता था, लेकिन सिंहभूमि का जो क्षेत्र जादूगोड़ा है वह यूरेनियम के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79 में देखते हैं हम लोग, कोयला के 3 अग्रणी उत्पादक अवरोही क्रम में करिए। अब कह रहा है सबसे ज़्यादा अग्रणी, सर्वोत्तम है, उससे कम, उससे कम। तो इसकी चर्चा हम लोग पहले भी किए थे कि कोयला के उत्पादन में सबसे सर्वोत्तम जो पहला राज्य है वह झारखंड है। क्या ऑप्शन में झारखंड है, बिल्कुल है। झारखंड के बाद हम लोगों ने क्या देखा था, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ देखा था, है ना। तो झारखंड तो सर्वोत्तम स्तर पर किस में है, बी नंबर में है। तो चलिए बी नंबर में क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। तो यही प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ से पहले क्या आ जाता है, वह उड़ीसा आ जाता है, जो हम लोगों ने देखा था, जो क्रम से था सजाने का, उसमें से हम लोगों ने देखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब सुमेलित करिए सूची 1 सूची 2 के। चलिए सूची 1 में क्षेत्र है और इधर है खनिज अयस्क। चलिए अब बात करिए पलामू। पलामू में क्या था, पलामू है कहाँ, पलामू है झारखंड में। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पलामू और लोहरदगा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बॉक्साइड पाया जाता है। उसके बाद हजारीबाग क्या था, हजारीबाग में भी क्या था, हम लोगों ने देखा था अभ्रक पाया जाता, लेकिन सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक होता। खेतड़ी क्या था, खेतड़ी का संबंध तांबा से था। तांबा, खेतड़ी राजस्थान में था, राजस्थान के एक और जगह अलवर था जहाँ पे भी तांबा का संबंध था, तो खेतड़ी का संबंध तांबा से हो जाएगा। केवझर, केवझर कहाँ था, अब याद करिए केवझर कहाँ था, केवझर था उड़ीसा में। तो केवझर हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, जो मैग्नीज के लिए जाना जाता था। तो केवझर और मयूरभंज ये दोनों क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा मैग्नीज के लिए। तो मैग्नीज की चर्चा हम लोग उड़ीसा में भी एक बार और किए थे, जो कोरापुट था, है ना। तो ध्यान रखिएगा, केवझर दे दे, मयूरभंज दे दे या कोरापुट। कोरापुट भी तो उड़ीसा में ही था ना, उसकी भी तो हम लोग देखे थे। जो क्या हुआ था, ये जो कोरापुट था वह किस लिए जाना जा रहा था, वह था ये कोरापुट था शायद, वो मैग्नीज मैग्नीज के लिए नहीं था, है ना। क्योंकि जो चित्रदुर्ग था वह चित्रदुर्ग किस लिए जाना जा रहा था, जो चित्रदुर्ग था वह चित्रदुर्ग जो कर्नाटक का था वह मैगजीन के लिए जाना जा रहा था। तो नहीं नहीं सही बात है, उड़ीसा का जो क्या है वह बॉक्साइट हो जाएगा। क्या, तो उड़ीसा का कौन कौन सा क्षेत्र हो गया बॉक्साइट के लिए, बॉक्साइट के लिए था, वो था उड़ीसा का जो क्षेत्र बॉक्साइट के लिए था वह था कोरापुट था, है ना। और
अगर वही उड़ीसा का ही ये क्षेत्र है, केवझर है, जो किस लिए जाना जा रहा है, यहाँ पर ये जाना जा रहा है मैगजीन के लिए। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा मैगजीन के लिए उड़ीसा का, और वही उड़ीसा का दो क्षेत्र, ये तो केवझर और मयूरभंज, ये मैगजीन के लिए, और उड़ीसा का ही कोरापुटा वह किसके लिए, वह बॉक्साइट के लिए। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, गलत नहीं करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 81 में, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पेट्रोलियम अशोधित, अशोधित का मतलब होता है जिसे साफ ना किया गया हो, यानी कहने का मतलब आप एक तरीके से कर सकते हैं कच्चा, है ना। तो भारत का निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पेट्रोलियम अशोधित अग्रणी उत्पादक है, कौन सा है। तो असम हो गया, गुजरात हो गया। हम लोगों को देखा था कि जो कह रहा अग्रणी है, तो सबसे प्रथम में था ब्रह्मपुत्र घाटी। ब्रह्मपुत्र घाटी के कौन सा क्षेत्र, जिसमें से हम लोगों ने देखा था डिब्रूगढ़ का क्षेत्र, जो मुख्यतः कहाँ से कहाँ सकता, वो जो दिहांग घाटी से सुरमा घाटी तक लगभग 1300 किलोमीटर है। तो उस क्षेत्र में फैला हुआ था। यह कहाँ है, डिब्रूगढ़ जो डिब्रूगढ़ क्षेत्र है वह डिब्रूगढ़ जिले में लगभग कितना 13 वर्ग किलोमीटर में है। तो डिब्रूगढ़ का तो चर्चा नहीं है। दूसरा था गुजरात तट में, तो देखा था हम लोगों ने गुजरात तट में जो देश का दूसरा सर्वोत्तम सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र था, जिसमें दो पेटियाँ आ रही थी। पहला पेटी खंबात की खाड़ी, जो खंबात की खाड़ी से लेकर वह अंकलेश्वर था, जो खंबात की खाड़ी के पूर्वी तट से अंकलेश्वर तक था। दूसरा क्या था, खेड़ा से लेकर कहाँ तक, मेहसाना तक। तो उसके अंतर्गत में खेड़ा था, मेहसाना था, कोलालूर था, नवगांव था, ये सभी क्षेत्र आ रहा था। तो यह हो जाएगा गुजरात, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82 में, तालचर प्रसिद्ध है। अब तालचर कहाँ, उड़ीसा में है। तो उड़ीसा किस लिए प्रसिद्ध है, यह हो जाएगा उड़ीसा के लिए। तो तालचर हो जाएगा यह उड़ीसा। यहाँ पे कोयला क्षेत्र भी होता, कोयला भी है, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और तालचर में थर्मल पावर भी है। नेक्स्ट देखिए 83 में, 83 में क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है। कह रहा धातु खनिज कौन सा नहीं है। देखिए हेमेटाइट तो है ही है, हेमेटाइट लौह अयस्क का भाग है। तो लौह अयस्क में हम लोगों ने देखा था कौन कौन सा होता है, लिम्नोनाइट, सीडेराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लौह अयस्क हो गया, बॉक्साइट भी हो गया, लिम्नोटाइट हो गया, जिप्सम नहीं है इसका सही जवाब। नेक्स्ट देखिए 84 में, स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। तो स्वर्ण की चर्चा हम लोगों ने किया था कि स्वर्ण जो मुख्यतः कर्नाटक के दो क्षेत्र में, कोलार स्वर्ण खदान और दूसरा था हट्टी स्वर्ण खदान। तो देखिए कोलार है, पन्ना था, पन्ना का तो हम लोगों ने चर्चा किया था, जो पन्ना की खदान जहाँ पर एनएमडीसी अपना क्या कर रहा है, वहाँ पर कारखाना लगाए हुए एनएमडीसी पन्ना में, जो लगभग 240 किलोमीटर के क्षेत्र में वहाँ पूरा क्या गहराई तक वहाँ गया हुआ है। जो मात्र यही एक हीरा है जो यहाँ से हीरा निकाला जाता है खदान से, पन्ना की। हाँ, खेतड़ी था, खेतड़ी तांबा के लिए ही जाना जा रहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 85 में, करा है कि किसको भूरा कोयला के रूप में जानते हैं। तो भूरा कोयला के रूप में हम लोग किसे जानते हैं, वह लिग्नाइट को जानते हैं। तो भूरा कोयला के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता, वह था तमिलनाडु के नवेली और जरकोंडम। नेक्स्ट देखिए 86 में, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाए जाने वाला जिला। अब उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में यूरेनियम पाया गया। तो देखिए ध्यान में रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश का ललितपुर जगह है, वहाँ पर हाल ही क्या मतलब इसका अनुमान पहले ही लगाया गया था, ललितपुर जगह में यूरेनियम का पता चला है कि जो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम है। और इसके बाद आपको एक यह भी बात पता होना चाहिए कि ललितपुर के अलावा एक और सा है, देखिए नाम भूल रहे, सोनभद्र है, वहाँ पे भी इसकी मतलब अनुमानित किया गया। तो अभी जांच करना हालांकि बाकी है। तो ललितपुर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 87 में, निम्नलिखित में से किस राज्य में बांध खनिज का सबसे बड़ा भंडारण है, तांबा खनिज का। तो किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडारण है, तो यह है राजस्थान। राजस्थान के कौन सा है, खेतड़ी है। खेतड़ी नहीं रहने पर अरवर भी देता है, तो वहाँ पे भी उसी का भंडार है। नेक्स्ट देखिए 88 में, लौह अयस्क खनिज क्षेत्र नहीं है। कौन सा लौह अयस्क है जो लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। अब इस चीज़ को देखिए, डावला, डावला कहाँ है, वह राजस्थान का क्षेत्र है। मोरोजी कहाँ है, मोरोजी भी राजस्थान का है। अब आपको बताना है कि निभला और तालवाड़ा इन दोनों में से कौन सा है जो लौह अयस्क खनन नहीं है, तथा यह भी आप हमें बताइए कि जो निभला और तालवाड़ा मुख्यतः किस क्षेत्र में है। तो आशा करते हैं इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट देखिए 89 में, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं किया गया है। अब करा चलिए आइए मिलान कीजिए। कोयला, कोयला है जो सिंगरौली के लिए जाना जाता है। अब एक सिंगरौली था और सिंगरौली था, अंतर क्या है दोनों में। सिंगरौली कहाँ था, वह सिंगरौली था मध्य प्रदेश में था, है ना। तो वह भी कोयला के लिए था। यह सिंगरैनी है जो तमिलनाडु का क्षेत्र है। तो ध्यान में रखिएगा, यह सिंगरैनी तमिलनाडु में कोयला क्षेत्र के लिए बिल्कुल है। कुद्रेमुख कर्नाटक में था, जो क्या था, इस पेटी में
बृहत मात्रा में लौह अयस्क संचित मिला है, जो संसार के निक्षेपों में से एक निक्षेप है केंद्रमुख, जो कर्नाटक में खेतड़ी, तांबा राजस्थान में। सही बात है, मैग्नीजिन। अब बताइए, मैगजीन तो जरूर है। अब ये कोरापुट, अब बताइए कोरापुट ये है कहाँ? तो मैगजीन, मैगजीन तो ठीक है, कोरापुट यह उड़ीसा में है। कोरापुट तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि उड़ीसा में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे मैगजीन पाया जाता है, जिसमें से हम लोगों ने कौन कौन सा क्षेत्र देखा था? उसमें हम लोगों ने देखा था केवझोर और मयूरभंज, तो वह भी उड़ीसा का ही क्षेत्र है। कौन? केवझोर और मयूरभंज। लेकिन कोरपुट है जो, वह मैगजीन के लिए नहीं, वो बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। तो वह कहाँ है? वह भी उड़ीसा में ही है। तो देखिए, थोड़ा सा अगर कन्फ्यूज करिएगा तो प्रश्न का जवाब गलत हो जाएगा, क्योंकि उड़ीसा में ही दोनों है। सिर्फ अलग क्षेत्र होने के कारण वहाँ पर मैगजीन ना मिलकर बॉक्साइड मिलता है। तो कोरापुट किसके लिए जाना जाता है? वह बॉक्साइड के लिए, वहाँ बॉक्साइड मिलता है। और मैग्नीज के लिए उड़ीसा का कौन सा क्षेत्र है? जो है क्यूझोर है, क्यूझोर है। तो इस तरह से हम लोगों ने भारत के खनिज संसाधन से रिलेटेड जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न था, उसका विस्तार पूर्वक हम लोगों ने हल देख लिया। और इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कुछ प्रश्न, क्यूरी हो, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग किसी अगले वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, अगले क्लास में, अगले थ्योरी के साथ मिलते हैं। तब तक को हमारे क्लास के देखने के लिए धन्यवाद।